राजनीतिक संविधानों का मूल्य और स्थायित्व के केवल तभी होता है जबकि वो शक्ति की उन शर्तों को सही सही ढंग से प्रकट करते हैं जो किसी समाज में विद्यमान होती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति के विनाश। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदू समाज के पाखंड पर करारा प्रहार था। 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचित जाति का विनाश, इनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण भारतीय समाज की सड़ी गली जाति व्यवस्था पर एक तीक्ष्ण और चिंगारी उगलता हुआ हमला था। यह भाषण जो मंडल के कायरतापूर्ण रवैये के कारण रद्द किया गया था, क्योंकि बाबा साहेब के इस भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय थे। बाबा साहेब का यह भाषण न केवल हिंदू समाज की रूढ़ियों को नंगा करता है बल्कि उसकी पाखंडी नैतिकता को तार तार कर देता है। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं हिंदुओं के लिए उनके बाग में साफ हूँ। बाबा साहेब की ये हुंकार उनके निडर और क्रांतिकारी तेवर को उजागर करती है। उनकी तीखी तार्किक और वैज्ञानिक भाषा शैली इस दस्तावेज को एक ऐसी ज्वाला बनाती है जो आज भी हिंदू समाज के ढोंग और अन्याय की चिता जलाने को तैयार है। जातियां राष्ट्र विरोधी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था 25 नवंबर 1949 में, वो सामाजिक एकता को तोड़ती है, ये राष्ट्रीय भावना को कमजोर करती है। यदि हम एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे की भाषण में क्या कहते हैं, आपको जरूर सुननी चाहिए। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी तीखी कलम से हिंदू समाज के तथाकथित मसीहाओं को ललकारते हैं, विशेष रूप से महात्मा गांधी को, जिन्हें हिंदू श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वो गरजते हुए कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने महात्मा के प्रभुत्व पर संदेह प्रकट किया है। जिन्हें वो श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं वो मुझसे घृणा करते हैं। ये कथन गांधी जी के उस पाखंडी नेतृत्व पर करारा प्रहार है जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसे सुधारने के बजाय बाबा साहेब गांधी जी के ढोंग को उजागर करते हुए कहते हैं कि उनके लिए मैं उनके बाग में एक सांप के समान हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक मनोवृत्ति के हिंदू इस मंडल से इस बात का स्पष्टीकरण मांगेंगे कि इस सम्मानजनक पद के लिए मुझे क्यों बुलाया गया है। ये तीखा तंज गांधी जी और उनके अनुयायियों की उस मानसिकता को नंगा करता है जो सामाजिक सुधार के नाम पर केवल दिखावटी बातें करते हैं, लेकिन जाति के नासुर को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के शास्त्रों को उसकी जड़ से उखाड़ने का आह्वान करते हैं। वो तीखे शब्दों में कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को ही तीनों वर्गों का गुरु नियुक्त किया गया है। वर्ण नाम ब्राह्मणों गुरु, ऐसी शास्त्रों का निर्देश है। एक कथन हिंदू धर्म की उस कुत्सित व्यवस्था पर चाबुक की तरह पड़ता है जो ज्ञान को जन के तराजू में तौलती है। और रामदास जैसे तथाकथित संतों को ललकारते हुए कहते हैं, रामदास दासबोध में हिंदुओं को संबोधित करते हुए पूछते हैं कि क्या हम किसी अंत्यज को इस कारण से अपना गुरु मान सकते हैं कि वह एक पंडित अर्थात विद्वान है। वह उत्तर देते हैं, नहीं। ये तीखा प्रहार हिंदू समाज की उस नीच मानसिकता को उजागर करता है जो योग्यता को जाति के आगे कुचल देती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगे कहते हैं कि शास्त्र किसी हिंदू को गुरु रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति को मात्र इसलिए कि वह ज्ञानी है स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते। यह कथन हिंदू धर्म के उस पाखंड को बेनकाब करता है जो विद्या को भी ब्राह्मणवादी जंजीरों में जकड़ कर रखता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंडल के उस कायरतापूर्ण फैसले पर तीखा कटाक्ष करते हैं जिसने उनके भाषण को असहनीय बताकर सम्मेलन रद्द कर दिया था। वो कहते हैं, मुझे यकीन है कि अध्यक्ष के रूप में मेरा चुनाव करने पर उनसे अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे। मंडल को इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसने लाहौर में हो रहे समारोह की अध्यक्षता करने के लिए
मुंबई से व्यक्ति क्यों बुलाया गया? यह तंज मंडल की उस धूल-मूड़ नीति पर है जो सामाजिक सुधार के नाम पर केवल दिखावा करता है। यह और तीखे होकर कहते हैं कि मंडल जानता है कि एक हिंदू को किससे शिक्षा लेनी चाहिए और किससे नहीं। एक कथन मंडल के उस पाखंड को उजागर करता है जो सुधार की बात तो करता है लेकिन हिंदू शास्त्रों की गुलामी से बाहर नहीं निकल पाता। बाबा साहेब कहते हैं कि यह एक बड़े साहस का काम है। अगर कुछ राजनीतिक हिंदू इसे अपमान समझते हैं तो मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाबा साहेब की यह हुंकार हिंदू समाज के उस अहंकार को ललकारती है जो एक अछूत को अपने मंच पर देखने को तैयार नहीं थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं की उस पाखंडी नीति को बेनकाब करते हैं जिसने सामाजिक सुधार को कुचलकर केवल सत्ता की भूख को पोषित किया है। वो गरजते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने शिष्टता के नाते सामाजिक सम्मेलन को अपने पंडाल का प्रयोग करने की जो अनुमति दे रखी थी, स्वर्गीय श्री तिलक के नेतृत्व में उसे वापस ले लिया गया और शत्रुता की भावना इतनी गहरी हो गई कि जब सामाजिक सम्मेलन ने अपना पंडाल खड़ा करने की इच्छा की तो इसके विरोधियों ने पंडाल को जला डालने की धमकी दी। यह कथन कांग्रेस के उस क्रूर चेहरे को उजागर करता है जो मानसिक सुधारकों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इलाहाबाद में कांग्रेस के 8वें अधिवेशन में श्री डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने जो भाषण दिया वह सामाजिक सम्मेलन की कब्र पर पड़ा गया शोध संदेश था। बनर्जी आगे कहते हैं कि मैं उन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं जो कहते हैं कि सामाजिक सुधार के बिना हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हैं। मुझे इन दिनों में कोई संबंध नहीं दिखता। क्या हम इसलिए अयोग्य हैं क्योंकि हमारी विधवाएं अविवाहित रहती है, हमारी लड़कियां कम उम्र में ब्याह दी जाती है, हमारी पत्नियां और बेटियां हमारे साथ सामाजिक समारोह में नहीं जाती, या हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज नहीं भेजते? इस ढोंग का जवाब देते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीखे शब्दों में कहते हैं कि जब तुम अपनी विधवाओं को अविवाहित रखते हो, अपनी बेटियों को बचपन में ब्याह दे देते हो और अछूतों को कुत्ते से भी बदतर समझते हो, तो क्या तुम स्वतंत्रता के हकदार हो? बाबा साहेब ने बनर्जी से बड़ा सवाल करते हैं। बाबा साहेब का एक कथन कांग्रेस की उस मूर्खता को नंगा करता है जो सामाजिक सुधार को हसिया पर धकेल कर केवल सत्ता की लालसा पालती है। वो सांप्रदायिक अधिनिर्णय को सामाजिक सुधार की अपेक्षा से उन्नत प्रतिशोध बताकर यह सिद्ध करते हैं कि जाति व्यवस्था की अनदेखी ने राजनीतिक स्वतंत्रता को एक खोखला नारा बना दिया है। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि श्री बनर्जी की यह दलील सुनकर सत्ता के भूखे लोग खुशी से उछल पड़े होंगे, लेकिन क्या ये दलील अंतिम सत्य है? क्या ये साबित करता है कि जीत सही पक्ष की हुई? क्या ये निष्कर्ष निकला जा सकता है कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक सुधार पर कोई असर नहीं? बाबा साहेब इस पाखंडी दलील को ध्वस्त करने के लिए अछूतों पर होने वाले अत्याचारों का काला सच सामने लाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तीखी कलम अछूतों पर होने वाले अत्याचारों का ऐसा चित्र खींचती है जो हिंदू समाज की ब्राह्मणवादी क्रूरता को बेनकाब करती है। बाबा साहेब कहते हैं कि पेशवा शासन में पेशवाओं ने अछूतों को सड़कों पर चलने से रोका क्योंकि उनकी परछाई से हिंदू अपवित्र हो सकता था। अछूतों को अपनी कलाई या गर्दन में काला धागा बांधना पड़ता था ताकि हिंदू गलती से उसे छू न लें। पुणे में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उनके पैरों की धूल हिंदुओं को अपवित्र न करें। उन्हें गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना पड़ता था ताकि उनका थूक जमीन पर न पड़े। यह हिंदू समाज का घिनौना चेहरा था। एक कथन हिंदू समाज की उस निष्ठा को उजागर करता है जो अछूतों को इंसान नहीं बल्कि गंदगी साफ करने वाला साधन मानता है। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि आज के दौर में भी यह संघात काम नहीं हुई। मध्य भारत में बलाई जाति पर हुए अत्याचार इसका ज्वलंत प्रमाण है। 4 जनवरी 1928 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है, इंदौर रियासत के गांव में ऊंची जातियों ने कालोटो राजपूतों
ब्राह्मणों, पटेलों और पटवारियों ने बलाइयों पर जुल्म ढाए और उन्होंने नियम थोपे। नंबर 1, बलाई सुनहरी पगड़ियां नहीं बांधेंगी। नंबर 2, वो रंगीन धोतियां नहीं पहनेंगे। नंबर 3, हिंदू की मृत्यु पर बलाइयों को सूचना देनी होगी, चाहे रिश्तेदार कितने दूर हो। नंबर 4, बलाई हिंदुओं के विवाहों में बारात के आगे बाजा बजाएंगे। नंबर 5, बलाई महिलाओं ने सोने चांदी के गहने या किसी कपड़े नहीं पहनेंगी। नंबर 6, बलाई महिलाओं को हिंदू महिलाओं के प्रसव में मदद करनी होगी। नंबर 7, बलाइयों को बिना पारिश्रमिक मांगे सेवा करनी होगी। नंबर 8, इन शर्तों को न मानने पर गांव छोड़ना होगा। बलाइयों ने इन अमानवीय शर्तों को मानने से ठुकरा दिया। नतीजा, उन्हें कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, उनके पशुओं को चराने से रोक दिया गया, हिंदुओं की जमीन से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई, हिंदुओं ने अपने पशुओं को बलाइयों के खेतों में छोड़ दिया। बलाइयों ने दरबार में याचिकाएं दी, लेकिन जब कोई राहत न मिली तो सैकड़ों बलाई अपने परिवार सहित पीढ़ियों पुराने घर छोड़कर धार, देवास, भोपाल, ग्वालियर की रियासतों में पलायन कर गए। बाबा साहेब का ये विवरण हिंदू समाज की उस पाशविकता को दर्शाता है जो अछूतों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करती है। गुजरात के कविठा गांव में अछूतों को सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से रोका गया। अहमदाबाद के जानू गांव में नवंबर 1935 में अछूत महिलाओं ने धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू किया तो हिंदुओं ने इसे अपने सम्मान पर हमला माना और उन पर हमला कर दिया। जयपुर के चकवारा में अप्रैल 1936 में एक अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर अपने समुदाय को घी युक्त भोजन परोसने की हिम्मत की। नतीजा, सैकड़ों हिंदू लाठियों लेकर टूट पड़े, भोजन खराब कर दिया और अछूतों को मारा। कारण, घी का उपयोग जो हिंदुओं के लिए उसके सामाजिक स्तर का प्रतीक था, अछूतों द्वारा करना उनके लिए अपमान था। चकवारा की घटना का उल्लेख करते हुए बाबा साहेब कहते हैं, एक अछूत ने घी परोसा और सैकड़ों हिंदू लाठियां लेकर दौड़े, भोजन खराब किया और अछूतों को पीटा। घी खाना तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम राक्षस हो जो इंसान को इंसान नहीं मानते। ये तीखा प्रहार हिंदू समाज की उन मानसिकता पर है जो अछूतों को उनकी इंसानियत से भी वंचित करती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का क्रांतिकारी त्यौहार केवल भावनात्मक नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार पर टिका है। वो रोम, आयरलैंड और भारतीय इतिहास के उदाहरणों से हिंदू समाज को आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि रोम की गणतंत्रवादी संविधान में पेट्रिशियन और प्लेबियन के बीच सामाजिक विभाजन को ध्यान में रखना पड़ता था। आयरलैंड के संदर्भ में वो गरजते हुए कहते हैं कि कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच जाति की सामाजिक समस्या थी जिसने वहां राजनीतिक समस्या का हल नहीं होने दिया। और तुम हिंदुओं क्या सोचते हो कि तुम्हारी जाति व्यवस्था तुम्हारी स्वतंत्रता की राह में रोड़ा नहीं बनेगी। भारतीय इतिहास में वो बुद्ध, गुरु नानक और महाराष्ट्र के संतों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि चंद्रगुप्त की राजनीतिक क्रांति से पहले बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी, सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक की क्रांति हुई थी और तुम हिंदुओं अपनी जाति की गंदगी से सड़ते हुए स्वतंत्रता की बात करते हो। ये कथन हिंदू समाज की उस आंधी मानसिकता को ललकारता है जो सामाजिक सुधार को अनदेखा करके केवल सत्ता की भूख पालती है। बाबा साहेब कहते हैं कि मन और आत्मा की मुक्ति जनता के राजनीतिक विस्तार के लिए पहली आवश्यकता है। यह कथन उनकी गहरी समझ को दर्शाता है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार ही किसी समाज की प्रगति की नींव है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का यह प्रथम अंश हिंदू समाज के सामने एक अग्नेय चुनौती है। जाति का विनाश करो वरना ये तुम्हारा विनाश कर देगी। उनकी तीखी भाषा जैसी मैं तुम्हारा विरोधी हूँ क्योंकि तुम अछूतों को इंसान नहीं मानते, हिंदू समाज के पाखंड को उजागर करती है। वो गरजते हुए कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक एक ढोंग है जब तक सामाजिक समानता का सपना साकार नहीं होता। बाबा साहेब का यह आह्वान कि
सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय समाज के लिए एक क्रांतिकारी नारा है। उनकी चेतावनी है, राजनीतिक संविधानों का मूल्य और स्थायित्व केवल तभी होता है जबकि वो शक्ति की उन शर्तों को सही सही ढंग से प्रकट करते हैं जो किसी समाज में विद्यमान होती है। आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बाबा साहेब के भाषण का यह अंश न केवल जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने की मांग करता है बल्कि हिंदू समाज को उसकी नीचता, ढोंग और क्रूरता का काला सच दिखाता है। बाबा साहेब का यह कथन कि मैं अपनी नहीं बल्कि आपकी इच्छा से यहाँ आया हूँ, यह कथन हिंदू समाज के सामने एक चुनौती है कि वह अपनी गंदगी को साफ करें वरना वह खुद अपनी कब्र खोद लेगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह भाषण आपको कैसी लगी? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की प्रयास करेंगे, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।